हेलो बहन। क्या हाल है आप सभी का। तो बच्चों आज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का लेक्चर नंबर 2 होने जा रहा है। जैसा कि बच्चों इसमें हम सारी एकदम पढ़ाई करेंगे, एकदम जम कर एकदम बढ़िया से। जो कि बच्चों अगर अभी आपने फर्स्ट लेक्चर ना देखा हो तो जाइए पहले आप वो लेक्चर अटेम्प्ट करिए, फिर आज दूसरा लेक्चर देखिए, क्योंकि इससे क्या होगा कि आपकी कॉन्टिन्यूटी बनी रहेगी। इसमें फ़ायदा क्या है बच्चा कि इसमें आप एकदम बराबर से पढ़ सकते हो। बच्चा ये समझने के प्रयास करें कि और अच्छे समझने के लिए आप तो कंटिन्यू पढ़ाई करनी पड़ेगी, ना कि एक लेक्चर आप नहीं देखा फिर दूसरा लेक्चर देखा तो ये आपके लिए बेनिफिशियल नहीं होगा। बेनिफिशियल होने के लिए क्या होता है कि आप कंटिन्यूटी से पढ़ाई करें और इतने अच्छे से पढ़ाई करें, फिर चाहे आसमान हो जाए चाहे पाताल आ जाए उस समय आप किसी को मत देखिए। जैसा कि बच्चों हम आपसे अब तो बहुत जल्दी ही न्यू फीचर आ गया है, तो अब तो हम आपसे इंटरेक्ट करने की कोशिश करूँगा, जैसे कि पहले भी बताया है कि अब वो टाइम नहीं रहा कि अब मुझे आप लोग से एक बार इंटरेक्ट करना था, तो अब तो वो टाइम आ चुका है काफ़ी बहुत जल्दी। चलिए ठीक है, अब आज का मोटिवेशन क्या है। किसी भी दूसरे की सफलता से ईर्ष्या मत करें, सिर्फ ईमानदारी से स्ट्रगल करें। आप तो लगता है आपके साथी हैं, आपके जितने भी दोस्त हैं वो सक्सेस हो रहे हैं, आप तो इससे क्या होती है कि भाई आप तो ना तो स्ट्रेस होते डिप्रेस होते हो। क्यों भाई कि हर इंसान पढ़ाई कर रहा और तुम पीछे हो, तो इससे क्या होता है, हर इंसान डिप्रेस होता है। ऐसा क्यों मेरे साथ ही होता है? तो ऐसा नहीं है बच्चों, तुम्हारे साथ नहीं होता। बस ये है कि तुम लगातार मेहनत करो, तुम्हें कहीं ना कहीं सफलता मिलेगा। बस ये है कि उस सफलता का इंतज़ार आपको ही करना पड़ेगा। बस ये मत सोचना कि क्या नाम है कि अब मेरी लाइफ यहीं ख़त्म हो रही है, अब मेरी जर्नी यहीं एंड हो रही, तो ये मत सोचना। बल्कि क्या करना है तुम्हें कि यार एकदम जम से पढ़ाई करना, बल्कि उससे उल्टा काम करना, विपरीत जिसे बोलते हैं। विपरीत वर्क करो, फिर उससे दिखाओ कि नहीं मैं भी तो था। में बचो। तो जैसा कि अब मैं आप तो दिख रहा हूँ, आ जाए 1 मिनट। हाँ भाई, अब तो आप तो क्लियर ही हो जाओ। और जब मेरा एकदम बढ़िया चेहरा आ रहा है फर्स्ट क्लास, देख लीजिए, तो चेहरा तो बढ़िया ही आ रहा होगा। बस ये क्या है, हम आपके इंटरेक्ट करना चाहते हैं, वो चीज़ आप तो फील करवाना चाहते हैं। हर एक चीज़, बायोलॉजी इज नॉट टफेस्ट चैप्टर बट बायोलॉजी इज स्टैंडर्ड लैंग्वेज व्हिच कैन नॉट डू यू अंडरस्टैंड। तुम ये भाषा नहीं समझ पाते हो, यही रीज़न है कि बायोलॉजी में आप तो रटना पड़ता है। रटने वाला सब्जेक्ट ही बायोलॉजी नहीं है, बल्कि समझने वाला सब्जेक्ट है। क्या भैया? समझने वाला सब्जेक्ट। बस उसे इंटरेक्ट करके पढ़ो। दूसरी चीज़, जब आप चैप्टर 11 पढ़ लियो तो अब वो 11 का टाइम, मतलब जितना 11 मेरी वीडियो देखिए, फिर उसके बाद 12th में आइए। उससे आपको क्या करना है, उस चीज़ों को लेंथ करना है। क्लास 12th में लेंथ करना है। जो चीज़ मैं नाम बता रहा हूँ, लेट दी सपोज अगर मैं सलाइबिया का नाम बोल रहा हूँ, तो सलाइबिया जो था वो हमारा मार्फोलॉजी में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में भी था और वहाँ पे मार्फोलॉजी में भी था। अब क्या करना है, तो मार्फोलॉजी वहाँ पे पढ़े हो, अब वो चीज़ यहाँ पे कनेक्ट करो। मैं तो अगर पहले लेक्चर में तो देखा होगा, तो सलाइबिया का नाम मैंने लिया था, उसका वेरिएबल लेंथ होता है। क्यों? अब तुम्हारे ये चीज़ नहीं है कि अब मुझे नया चीज़ चाहिए, कोई भी नया चीज़ नहीं है। बस ये है कि अब पुरानी चीज़ अब हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं और वो कनेक्ट आपसे हो रही है। इसलिए बच्चों अभी समय है, अभी पढ़ाई कर लो। 7 मई है पेपर, और अगर अभी करना चाहोगे और अच्छे से करोगे। अभी तो आपके पास समय नहीं खत्म हुआ है। इफ़ यू कैन डू इट तो यू कैन डू इट, यू कैन सक्सेसफुल, बट you can hard work, not a rest. It is a not your rest time, it is your many important time that should you work hard. It is a not rest time. तो इसलिए आप तैयारी कर लो, जोरदार एकदम बेतहासा तैयारी करो, ठीक है। चलो, ये तो मैंने मोटिवेशन हो जाए। ये तो मोटिवेशन का एक पर्पज है, नो डिप्रेस, ओनली पढ़ो। पढ़ो, डिप्रेस भी नहीं हो। इंसान क्या होता है, मोटिवेशन का मतलब यार मैंने बहुत गलती किया,
ये नहीं करना चाहिए। हाँ, रियलाइज करो, लेकिन उससे क्या होता है, माइंड तो डिप्रेस मत करो, पढ़ाई करो बस। इसके अलावा बहुत लोग तो मैंने देखा डिप्रेस करते क्या बोलते हैं, मुझे ये नहीं करना चाहिए, अब एकदम सीरियस। बस ऐसे ऐसे थोड़ी ना होता। तुम लाइफ तो इंजॉय करो, लेकिन पढ़ाई तो भी इंजॉय करो, ठीक है बच्चों। चलो, पॉलिनेशन स्टार्ट करना है, ठीक है, पॉलिनेशन स्टार्ट करना है। तो क्या तैयार हो बच्चों, एकदम पढ़ने के साथ फुल जोश। मैं जानती हो मैं दोनों पढ़ाता हूँ, फिर उसके बाद पहले ये पढ़ाऊँगा, फिर उसके बाद एनसीईआरटी पढ़ाऊँगा। देखो, पॉलिनेशन जो होता है वो 3 प्रकार में बटा हुआ है। पॉलिनेशन जो होता है वो 3 टाइप में डिवाइड हुआ है। फर्स्ट इज ऑटोजेमी, सेकेंड इज जीनोजेमी, थर्ड इज डेटेनोजेमी। अब ये मत करो, अब तुम एक काम करो, ऑटोजेमी डेटेनोजेमी ये दोनों साथ में करो, और फिर उसके बाद हमारा जीनोजेमी करो, जीनोजेमी, ठीक है। पहले ऑटोजेमी, पॉलिनेशन कितने पता था, पहले बताओ। पॉलिनेशन 3 टाइप का होता है। पहली चीज ऑटोजेमी, जेटेनोजेमी एंड जीनोजेमी। जेटेनोजेमी, जीनोजेमी, ऑटोजेमी, ठीक है, ठीक है। अब आगे तुम्हें समझ में आए। अब ऑटोजेमी में भी 2 प्रकार का होता है, एक टेस्मोजेमी, एक टेलेस्टोजेमी। क्या, एक टेस्मोजेमी, दूसरा मेरा टेलेस्टोजेमी। क्या मैंने बोला, एक टेस्मोजेमी, दूसरा मेरा टेलेस्टोजेमी। कैसे, अभी तुम ये सब वर्ड में अगर तुम पहली बार पढ़ रहे हो तो ये सारी चीज़ एक नया लगेगा, ठीक है, लेकिन अभी तुम्हें लास्ट एंड तक तुम्हें हर एक वर्ड, हर एक चीज़ तुम्हें समझ में आएगा। तो ये टेस्मोजेमी होता है, एक टेलेस्टोजेमी होता है, ठीक है। अब से तो ऑटोजेमी, ऑटोजेमी का दूसरा वर्ड बोल सकते हो सेल्फ पॉलिनेशन। भैया क्या बोल सकते हो, सेल्फ पॉलिनेशन। क्या बोल सकते हो, सेल्फ पॉलिनेशन। क्या बोल सकते हो भैया, सेल्फ पॉलिनेशन। इसमें क्या होता है, मेल एंड फीमेल, मेल एंड फीमेल आपस में ही फर्टिलाइजेशन या सिनजेमी कर लेते हैं। दैट इज सेम फ्लावर होता है, सेम प्लांट होता है, सेम फ्लावर होता है, सेम प्लांट होता है, उसी में सेल्फ पॉलिनेशन कर लेते हैं। दैट इज नोन एज दी ऑटोजेमी। अब मैं तुम्हें एग्जाम्पल लेके पूरी चीज समझाऊंगा। देखो, ये पूरा अगर देखा जाए तो ये एक प्लांट है, ठीक है, ये एक पूरा प्लांट है, ठीक है। अब उसके बाद ये जो हमारी पत्तियां हैं, ये हमारी पत्तियां हैं, और ये मेरा फ्लावर है, उसी में मेरा एक फ्लावर है, ठीक है। अगर तुम्हें देखा जाए तो ये जो फ्लावर है, तुम याद करो कि ये एक सेम प्लांट, पहली चीज तो ये सेम प्लांट है, दूसरी चीज अगर तुम ये देखो तो सेम फ्लावर है, तो मतलब 2 चीज वेरीफाई हुआ, इसके पास सेम फ्लावर एंड सेम प्लांट और सेम फ्लावर, 2 चीज है ना, 2 चीज समझ में आए। अब उसके बाद तुम ये समझो, उसी प्लांट में सेल्फ पॉलिनेशन हो जाता है। दैट मीन्स इट इज अ ऑटोजेमी, इट इज अ ऑटोजेमी। अब देखो, अब मैं तुम्हें क्लास 11 नहीं, क्लास 12 का मैं पुराना चैप्टर इंटर रिलेट करता हूँ, कैसे वो देखो। ये बताओ, ऑटोजेमी जब एक ही, मतलब अगर एक ही पेरेंट से हमारा रिप्रोडक्शन हो, एक ही पेरेंट से हमारा जब रिप्रोडक्शन हो, तो उसे हम वहाँ पे क्या बोले थे, क्लोन बोले थे कि नहीं, क्लोन बोले थे कि नहीं, क्लोन बोल सकते हो। लेकिन अब एक बात देखो, अगर मैं ये बात बोलूं कि जो ऑटोजेमी होता है उसमें वेरिएशन नहीं पाया जाता, क्यों, क्योंकि भाई जब एक ही पेरेंट से एक ही फ्लावर में फर्टिलाइजेशन हो जाता है, तो उस फर्टिलाइजेशन में वेरिएशन कहाँ पाया जाएगा, वेरिएशन होगा नहीं, तो इसमें क्या मतलब ऑटोजेमी में वेरिएशन नहीं होता है। पहली चीज तो ये याद करो, जो ऑटोजेमी होता है, जो सेल्फ पॉलिनेशन होता है, उसमें वेरिएशन नहीं पाया जाता। वेरिएशन किसमें पाया जाता है, वेरिएशन ये होता है जीनोजेमी, जीनोजेमी का मतलब क्रॉस पॉलिनेशन जिसमें होता है, उसमें हमारा वेरिएशन पाया जाता है। अभी तुम्हें लग रहा होगा सर थोड़ा लंबा खींच रहे हैं, लेकिन लंबा खींचने का मतलब ये होता है कि थोड़ी मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, ठीक है। ये देखो, एक फ्लावर हो गया। अब इसमें क्या हो गया हमारा, इसमें ये तो मेरा फीमेल पार्ट हो गया और मेल पार्ट हो गया। अब इसमें क्या होता है, दोनों एक ही दूसरे में, अब उसमें क्या होता है, फर्टिलाइजेशन। दैट मीन इट इज अ ऑटोजेमी, ठीक है। अब मैं एनसीईआरटी पे आ जाता हूँ ना, जिससे कि तुम्हें स्टार्टिंग में थोड़ी समझ में आ जाए। चलो, हाँ,
अब पॉलिनेशन, अभी पॉलिनेशन की बात कर लेते हैं। क्या दिख रहा है? एक मिनट बच्चों। हम्म, हम्म, एक मिनट बच्चों। नहीं, ठीक है। सही है ना? चलो, बोला इन द प्रेसिडेंट, जो जाओ यार एकदम पॉलिनेशन पे ले आए ना। हाँ ठीक है। बोला इन द प्रेसिडेंट सेशन you have learned in the preceding session you have learned that the male and female gender। अभी तक तुमने इसके पहले वाले सेशन में तुमने क्या पढ़ा? मेल और फीमेल गैमेट के बारे में तुमने पढ़ लिया। इन द फ्लावरिंग प्लांट, जैसे कि फ्लावरिंग प्लांट में ही तो तुमने पढ़ा कि पॉलन ग्रेन जो बना वो मेल गैमेट हुआ, और जो हमारा फीमेल गैमेट बना जो सो बोलते हो मेगास्पोर। ठीक है, मेगास्पोर बना। अब उसमें देखो कि क्या होता है, फीमेल गैमेटोफाइट मेल गैमेटोफाइट बन चुका है, तो अब मेरा क्या होता है? पॉलिनेशन। तो अब बोला है इन द प्रेसिडिंग सेशन यू हैव लर्न दैट द मेल एंड फीमेल गैमेट इन फ्लावरिंग प्लांट आर प्रोड्यूस्ड इन द पॉलन ग्रेन, एंड पॉलन ग्रेन मेल गैमेट क्या बनाता है? पॉलन ग्रेन। एंड फीमेल गैमेट क्या बनाता है? एम्ब्रियो सेट। बस इतना क्लियर कि जो मेल गैमेट होता है वो मेरा पॉलन ग्रेन बनाता है, और जो हमारा फीमेल गैमेट होता है वो मेरा एम्ब्रियो साइट बनाता है। ठीक है, रिस्पेक्टिवली एट बोथ टाइप ऑफ मतलब मेल एंड फीमेल गैमेट की बात कर रहा है, आर नॉन मोटाइल। अब क्यों नॉन मोटाइल होता है? सर आपने पढ़ा है कि मोटाइल होता है मेल गैमेट। नहीं बच्चा, जब हम फ्लावर के केस में पढ़ेंगे तो जो हमारा गैमेट होता है वो नॉन मोटाइल होता है, एंड मेल एंड फीमेल बोथ। पहली चीज, इंसान से गलती क्या होती है? इंसान जो पढ़ा होता है कि जो मेल गैमेट होता है वो भैया क्या नाम है, वो मोटाइल होता है। बट तुमने सेक्सुअल मतलब रिप्रोडक्शन इन ऑर्जिन में मैंने पढ़ाया एक साफ चीज, जो मेल गैमेट होता है वो नॉन मोटाइल होता है, वो मेल गैमेट इन नॉन मोटाइल यहाँ पे। ठीक है, दैट they have to be brought together at fertilization together। अब देखो, मेल गैमेट बन गया, फीमेल गैमेट बन गया, तो अब क्या करवाना चाहिए? अब फर्टिलाइजेशन करवाना चाहिए। हाउ इज दिस अचीव? अब बता रहे हैं फर्टिलाइजेशन कैसे अचीव्ड होगा। तो अब ये बताओ, अब आप ही बताओ कि फर्टिलाइजेशन कैसे? अब दोनों मतलब अगर बात कर दिया जाए तो ये पॉलन ग्रेन, ये एम्ब्रियो सेट। अब इन दोनों से फिजिकली जब तक आपस में ना लाया जाए तब तक ये फर्टिलाइजेशन अटस्ट होगा नहीं होता। जाहिर सी बात है, अगर कोई भी चीज़ हुआ, अब जैसे मान लो, अब देखो ये मेरे पास एक मार्कर है और ये मान लो मेरे पास एक पेन है, डेट ये समझ लो। अब तो देर के लिए एग्जाम्पल मानो कि ये मेल गैमेट है, ये फीमेल गैमेट है। अब देखो, ये फीमेल गैमेट और मेल गैमेट जब तक आपस में पास नहीं आएंगे, फिजिकली पास नहीं आएंगे, तब तक इन लोग का फर्टिलाइजेशन हो सकता है? नहीं हो सकता। तो हाउ इट दिस अचीव? तो भैया फिजिकली इन लोग को इंटरकनेक्ट, या तुम बोल सकते हो पॉलिनेटेड होना पड़ेगा। फिजिकली इन लोग को पॉलिनेटेड होना पड़ेगा। चलो, pollination is the mechanism to achieve this objective transfer of। अब यहाँ से इम्पोर्टेंट पॉइंट, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन कहाँ से भैया? सीड फ्रॉम द एंथर। भैया पॉलन ग्रेन कहाँ से ट्रांसफर होता है? सीड फ्रॉम द एंथर से ही हमारा पॉलन ग्रेन टू दी किसके पास ट्रांसफर होते जाएगा? स्टिग्मा ऑफ अ पिस्टिल। स्टिग्मा किसके पास होता है भैया? स्टिग्मा की यूनिट क्या होती है? पिस्टिल होती है ना। तो स्टिग्मा ऑफ अ पिस्टिल इज टर्म एज पॉलिनेशन, और इसी तो हम क्या बोल रहे हैं? पॉलिनेशन। अब तुम बात सुनो, अगर नहीं समझ में आए ठीक है, ये हो जाए हमारा मेल गैमेट और ये हो जाए फीमेल गैमेट। अब बोला ट्रांसफर ऑफ द पॉलन ग्रेन, मतलब ये समझ लो पॉलन ग्रेन टू दी स्टिग्मा। ये मान लो ऊपर वाला जो फ्लावर था, फीमेल फ्लावर का पार्ट था, वो स्टिग्मा था, ये स्टाइल था, ये ओवरी था। तो भैया जब तक ये फिजिकली मतलब ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन टू दी स्टिग्मा, तो मतलब ये बात बोला है कि भैया ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन टू दी स्टिग्मा की यूनिट पिस्टिल, दैट टर्म इज अ पॉलिनेशन। इसे हम क्या नाम दिए? पॉलिनेशन। ठीक है।
flowering plant have evolved an amazing array to adaptation to achieve pollination। अब बोला है फ्लावरिंग प्लांट हैव इवॉल्व मतलब इन्वॉल्व होना, इवॉल्व एन अमेजिंग एरे फॉर एडाप्टेशन टू अचीव पॉलिनेशन। अब यहाँ पे बोला है कि क्या नाम है, जो हमारा फ्लावरिंग प्लांट हैव इवॉल्व हुआ जिसमें अमेजिंग एरे टू एडाप्ट मतलब पॉलिनेशन करवाने के लिए ये लोग एडाप्ट किए गए, उस हिसाब से हम लोग तक पॉलिनेशन हो जाए। ठीक है, अब उसके बाद दे मेक यू टू एक्सटर्नल एजेंट। अब भैया ये बताओ जैसे ये फ्लावर हो जाए, ये फ्लावर ये काफी दूर है, अब इन दोनों तो काफी दूर, अब इन लोग के लिए भाई तो तुम यार एक बात बताओ, LIC तुमने सुना होगा, LIC जीवन बीमा निगम, उसमें LIC एजेंट होते हैं कि नहीं? अब तुम्हारे पास पैसा तो होता है लेकिन तुम अपने जीवन को बचाने के लिए सब लोग जैसे कि बोलते हैं, हम तो ये सब नहीं मानते हैं, जैसे कि क्योंकि लाइफ तुमने पढ़ ही लिया है, एक दिन ना एक दिन मौत होना ही है, इसलिए कोई बात नहीं। चलो ठीक है, बात सुनो, उस बात पे नहीं टॉपिक करना है। बात ये बताओ, LIC के एजेंट तुमने सुना होगा ना, जो तुम्हारा LIC करवाते हैं। LIC एजेंट का मतलब ये होता है कि जो तुम्हारे हेल्प करते हैं कि भैया LIC का फॉर्म या LIC में LIC तुम करवा लो, लेकिन LIC एजेंट का क्या काम होता है, तुम्हारा पर्चा, तुम्हारी डॉक्यूमेंट, वो सारी चीज जमा कर दें, तो ये मेन LIC का वर्क होता है। तो अब एक मिनट हाँ मिल जाएगा, ठीक है। सुनो, मेन LIC का वर्क होता है कि वो डॉक्यूमेंट जमा करते हैं। अब उसी का पॉलिनेशन में आओ, पॉलिनेशन का क्या होता है, ये मेल गैमेट होता है, मेल गैमेट भैया तुरंत ये मैच्योर हो जाए, अब मैच्योर होते ये ऊपर आ जाए, अब ये क्या करेगा कि भाई कोई ऐसा एजेंट आएगा कि ये पॉलन ग्रेन यहाँ से ले आते स्टिग्मा पे छोड़ देगा, दैट मीन पॉलिनेशन हो सके, दैट मीन्स ये पॉलन ग्रेन हो जाए। अब कोई एजेंट होना चाहिए, ये पॉलन ग्रेन उठाते स्टिग्मा के पास छोड़ दिया जाए। ठीक है, क्या समझ में आई? क्या बात ये समझ में आ रहा है? एकदम बढ़िया समझा रहा हूँ। तो भैया इसके लिए मुझे 2 एजेंट की जरूरत होती है, एक मेरा बायोटिक एजेंट होता है, एक मेरा एबायोटिक। अब देखो, डे मेक यूज एक्सटर्नल एजेंट की जरूरत पड़ती है टू अचीव पॉलिनेशन करवाने के लिए। कैन यू लिस्ट द पॉसिबल एक्सटर्नल एजेंट? अब ये बोले हैं कि एजेंट के बारे में क्या आप लिस्ट बना सकते हो, तो ऐसा पॉसिबल है। अभी आगे मैं अपना नोट जब पढ़ाऊंगा वहाँ पे सारी चीज़ लिखा है, बायोटिक एजेंट क्या होते हैं, उसमें क्या आता है, उसमें क्या नहीं आता, वो सारी चीज़ बात पता है। जैसे कि अगर तुम्हें यहीं जानना है तो सुन लो भाई, सुन लो, सारी चीज़ जानना जरूरी होता है। बायोटिक में जो होता है, बायोटिक मेनली मेजॉरिटी जो हमारा पॉलिनेशन करते हैं वो बायोटिक करते हैं। क्या भैया करते हैं? बायोटिक करते हैं। मेजॉरिटी जो करते हैं वो बायोटिक करते हैं, और जो माइनॉरिटी में आते हैं वो हमारे वाटर आते हैं। वाटर किस में आता है? ए बायोटिक और बायोटिक में जो आते हैं वो एनिमल, और ए बायोटिक में जो आते हैं वाटर एंड एयर आता है। ठीक है, अब चलो काइंड ऑफ पॉलिनेशन। चलो भाई, काइंड ऑफ पॉलिनेशन कितने प्रकार होता है? डिपेंडेंट ऑन द सोर्स ऑफ पॉलन एंड पॉलिनेशन, बोला डिपेंडिंग ऑन द सोर्स ऑफ पॉलन एंड पॉलिनेशन कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 टाइप। मैंने अभी पढ़ाया अपने नोट से, ऑटोजेमी, डिटेनोजेमी एंड जीनोजेमी। अब देखो क्या होता है, ये सारी चीज पढ़ते हैं। इन दिस टाइप ऑफ पॉलिनेशन इज अचीव। अब इस पॉलिनेशन में हमें कैसे अचीव्ड होता है वो देखो। इन दिस टाइप पॉलिनेशन इज अचीव विथ इन द सेम फ्लावर। मैंने बोला था सेम फ्लावर एंड सेम प्लांट, ठीक है, ये बोला था। सेम फ्लावर होना चाहिए, सेम फ्लावर। अभी बात इंपॉर्टेंट है, एकदम सुनते जाओ, ठीक है। सेम फ्लावर, ट्रांसफर ऑफ द पॉलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। बोल क्या रहा है, इस सेम फ्लावर ले लो, उसके अंदर जो स्टिग्मा हो, स्टाइल हो जाए। सेम फ्लावर की बात कर रहा है, सेम अभी प्लांट में मत जाओ, सेम
फ्लावर मतलब अगर सेम प्लांट पे ही तो सेम फ्लावर ये 8 फ्लावर की बात कर रहा है जिसमें मेल और फीमेल दोनों पाए जाते हैं। पहली बात सुनो, जिसमें मेल और फीमेल दोनों पाए जाते हैं। फिर वो क्या करे कि जो मेल गैमेट, जैसे मतलब ये मान लो एक पूरा फ्लावर है, ये पूरा एक फ्लावर हो जाए, ठीक है। अब इसमें फीमेल गैमेट हो जाए और ये मेल गैमेट हो जाए, ये फीमेल गैमेट हो जाए और ये मेल गैमेट हुआ। अब ये क्या करे कि सेम फ्लावर है, पहली चीज ये पूरा सेम फ्लावर है मान लो। अब इसका क्या काम करे कि भैया ये क्या नाम है, हाँ चलो, अब करे क्या, ये पॉलिनेट कर दे, तुरंत मेल गैमेट इसके पास चला जाए, इसके टोपी पे। तो अब ये क्या हो जाए, सेम पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन हो जाए, सेल्फ पॉलिनेशन हो जाए कि नहीं। तो वो बोल क्या रहा है, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर, ये भैया एंथर तो है, ये पार्ट एंथर ही तो है, एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर दैट। अब देखो इतना समझ में आ रहा है ना। अब बोला इन अ नॉर्मल फ्लावर हुइच ओपन एंड एक्सपोज द एंथर टू द स्टिग्मा। अब बोले हैं नॉर्मल फ्लावर की बात कर दिया जाए, जो कि ओपन होता है, ओपन मतलब बात ये होता है, जो फ्लावर होता है वो ओपन फॉर्म में होता है, द एंथर एंड द स्टिग्मा दोनों ओपन फॉर्म में होते हैं। वो बोल रहे हैं कि अगर मान लो एक नॉर्मल कंडीशन की बात कर दिया जाए, जो फ्लावर होता है, फ्लावर का एंथर और स्टिग्मा दोनों ओपन फॉर्म में होते हैं, जिससे कि कंप्लीट ऑटोजेमी इज रेदर। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है यहाँ पे भैया कि वो ये नीट ये पूछेगा कि जो हमारा नॉर्मल फ्लावर होता है वो ओपन होता है, जो कि इसमें कंप्लीट ऑटोजेमी हो जाता है कि इनकम्प्लीट ऑटोजेमी, या चांसेस बहुत कम रहते हैं या चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है, थोड़ी नोटिस कर लो बेटा। बोला कंप्लीट ऑटोजेमी रेदर मतलब जो ऑटोजेमी, कंप्लीट ऑटोजेमी पूरी तरीके से कम होने के चांसेस रहता है, या बोल रहा है कंप्लीट ऑटोजेमी रेदर रेयर। इस वजह बोला है जो हमारा स्टिग्मा और एंथर ओपन फॉर्म में होता है, जिसकी वजह से ऑटोजेमी पूरी तरीके से नहीं हो पाएगा। आप सर ये इसका क्या मतलब है, इसका अभी तो आप मतलब ही नहीं बता पा रहे हैं। ठीक है, नहीं बता पा रहा हूँ, अभी बता रहा हूँ। ये बताओ, क्या हमारे इन्वायरमेंट में 80 फ्लावर हैं? नहीं, हजारों फ्लावर हैं। अच्छा ये बताओ, तुम ही पढ़ाई करते हो, जो सबसे आगे मतलब अगर कंपटीशन की बात कर दिया जाए तो कंपटीशन दिन पे दिन बढ़ते जा रहा है। अब ये बताओ, दिन पे दिन जो पढ़ाई लगातार रहेगा वो तो बहुत आगे चला जाएगा, और जो नहीं पढ़ाई करेगा वो रुक जाएगा। अब उसी तरह ये समझो कि जो एंथर स्टिग्मा है ये मान लो मैच्योर हो जाए, ठीक है, मैच्योर हो जाए। अब मान लो ये पॉलिनेशन करने से पहले तब तक कोई और मेल गैमेट आते इससे, जैसे कि बात सुन लो, एक मिनट, जैसे कि कोई और मेल गैमेट, मान लो ये कोई और दूसरा मेल गैमेट है, वो तब तक आते इसे पॉलिनेट कर दिया। तो भैया ये बताओ कि इन्वायरमेंट में ये भी ओपन है, तो ये बताओ, ये मान लो पॉलिनेशन करना चाहा तब तक दूसरा कोई पॉलिनेशन कर दिया। तो इसमें चांसेस क्या है, क्योंकि इन्वायरमेंट में बहुत सारे पॉलन ग्रेन है, और बहुत सारे पॉलन ग्रेन होने का मतलब ये है कि सेल्फ पॉलिनेशन करने का चांस बहुत कम हो जाता है। तो बोला अगर सेल्फ पॉलिनेशन ना हो तो कंप्लीट ऑटोजेमी हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, जाहिर सी बात है। तो कंप्लीट ऑटोजेमी रेदर या रेयर ऑटोजेमी इन सच फ्लावर रिक्वायर्स सिंथ्रोमी इन पॉलन रिलीज एंड स्टिग्मा। अब बोला है, देखो इसका मतलब सुनो, इसका मतलब सर ये बताइए, मान लीजिए लेट दी सपोज, अब एक चीज बोला है, ये इसका क्या मतलब होता है, ये किस तरह अगर कंप्लीट होने, मतलब ये तो बता दिया जी जो ऑटोटमी होता है वो बहुत रेयर केस है, ठीक है, कंप्लीट होना। अब बोल रहा है लेट दी सपोज ये फीमेल है और ये मेल है। अब ये भी मेच्योर हो जाए और ये भी, टाइम दोनों की बात करो, ये भी मेच्योर हो जाए और ये भी मेच्योर हो जाए। अब सुनो, मेच्योर हो जाने के बाद ये तुरंत गैमेट निकाले, मेल गैमेट तुरंत निकाला, पॉलन ग्रेन। अब ये पॉलन ग्रेन ये तुरंत पकड़ ले, तुरंत मतलब जैसे ये निकाला मेल गैमेट पॉलन से, तुरंत पकड़ ले, और तुरंत पकड़ के वो अपना
ऑटोडेमी कर लिया जाए, तो ये तो तुरंत चांस है। चलो ये बहुत कम होता है, ये बहुत कम होता है, ठीक है, बात ये समझो, ये बहुत कम होता है। सिंक्रोनी का मतलब होता है साथ साथ में, इसका ये मतलब होता है ऑटोडेमी इन सच फ्लावर, कुछ प्लांटों में, सच फ्लावर, कुछ हमारे फ्लावर में डेट रिक्वायर मतलब जरूरत होती है साथ साथ, सिंक्रोनी मतलब साथ साथ, पॉलन रिलीज मतलब पॉलन तो रिलीज करना, और स्टिग्मा रेसेप्टिविटी, स्टिग्मा तो पकड़ना, रेसेप्टिविटी मतलब रिसीव करना। स्टिग्मा भैया पॉलन ग्रेन जब आएगा तुरंत ही स्टिग्मा रिसीव करना है, तो इसीलिए बोलते हैं स्टिग्मा रिसेप्टी, मतलब पॉलन का रिलीज होना और स्टिग्मा का रिसीव करना दोनों साथ साथ होना चाहिए, जिससे कि ऑटोडेमी जो होता है वो कंप्लीट होता है। लेकिन ये चांसेस कम है, एनसीईआरटी बोल रही है ऑटोडेमी रेदर रेयर, ठीक है। थोड़ी समय तुम्हारा ज़्यादा ले रहा हूँ, लेकिन वो चीज़ तुम्हें और अच्छे समझाने का प्रयास करूँगा, ठीक है। एंड आल्सो दी एंथर एंड स्टिग्मा, रुक जाओ यार, रुक जाओ भाई, रुक जाओ 1 मिनट, हाँ हाँ, एंड आल्सो दी एंथर एंड स्टिग्मा शुड, अब रुक जाओ, दी एंथर एंड स्टिग्मा शुड, चल भाई चल चल चल, ये क्या है, माइक्रोपाइलर, 1 मिनट, अच्छा ये तो वो मैंने पढ़ा दिया ना। दी एंथर एंड स्टिग्मा शुड, अब देखो, दी एंथर एंड स्टिग्मा शुड, 1 मिनट हो जाओ, अब सही, दी एंथर एंड स्टिग्मा शुड लाई क्लोज टू ईच अदर सेल्फ पॉलिनेशन। अब बोल रहे हैं जो एंथर और स्टिग्मा जो होता है वो लाई करे, लाई मतलब साथ साथ में, क्लोज टू ईच अदर, क्लोज टू ईच अदर, दैट इज नोन एज द सेल्फ पॉलिनेशन कैन अटर्स। अब बोला है तो जो स्टिग्मा और हमारा पॉलन ग्रेन हो वो क्लोज होने का मतलब ये होता है, ऐसा 1 मिनट रुक जाओ, मैं तुम्हें एग्जाम्पल ढूंढ रुक जाओ, अभी 1 मिनट, अभी ये सारी चीज़ मैं समझाऊंगा, बस थोड़ी समय देना, एकदम बढ़िया समझाऊंगा, ठीक है। देखो होता क्या है, जो हमारा स्टिग्मा और स्टाइल, जैसे अब इसके अंदर दोनों मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, मतलब पॉलन सेट और एम्ब्रियो सेट, अब ये क्लोज है, अब ये क्लोज है, इससे मतलब इधर उधर जितने भी इन्वायरमेंट में है, जितने भी इन्वायरमेंट में है हमारे पॉलन ग्रेन, क्या इसी संपर्क में आएंगे पॉलन ग्रेन, क्योंकि भाई बंद है, और बंद है तो सेल्फ पॉलिनेशन होगा। बोला स्टिग्मा और स्टिग्मा मतलब सॉरी, जो हमारा पॉलन सेट और स्टिग्मा है ये अगर बंद रहे, दैट मीन्स इज द सेल्फ पॉलिनेशन कैन अक्सर, ठीक है। नहीं समझ में, अभी आ जाए और अच्छे समझ में आने, बस थोड़ी पेशेंस रखिए। सम प्लांट सच एज अ वाइला, वाइला तो क्या बोलते हैं भैया, पैंसी, वाइला का कॉमन नेम क्या होता है, पैंसी, और जेलिस, टोमेनलिया, टोमेनलिना प्रोड्यूस 2 टाइप ऑफ फ्लावर। फर्स्ट इज चैस्मोडेमस, क्या बोलते हैं भैया, चैस्मोडेमस। अब चैस्मोडेमस क्या होता है, फ्लावर व्हिच आर सिमिलर फ्लावर ऑफ अदर स्पीसीज व्हिच स्पूस एंड स्टिग्मा, ठीक है, ठीक है, टेंशन फ्री रिलीज। अब देखो बोला चेस्मोडेमस का ये मतलब होता है फ्लावर हुईच आर सिमिलर टू फ्लावर, मतलब बोला जा रहा है भैया कि जो फ्लावर होना चाहिए वो फ्लावर से सिमिलर होना चाहिए, सिमिलर होना चाहिए। अब आगे सुनो, टू अदर स्पीसीज हुईच स्पोस्ट एंथर एंड स्टिग्मा। शांति से फ्लावर लो, बस उसमें जो हमारा मेल और फीमेल गैमेट होता है, एक्सपोज्ड मतलब ओपन होना, ओपन होना मतलब बिखर जाना, मतलब ओपन होना, क्लोज नहीं ओपन होना। अगर ये फ्लावर है ये अपने आप में ओपन रहे, अपने आप में ओपन रहे, बंद ना रहे, क्लोज ऐसे हो जाता है पूरा बंद, लेकिन ये ओपन है। अब ओपन रहेगा तो पॉलिनेशन होने का चांसेस ज़्यादा रहेगा, तो ओपन होना चाहिए, क्लोज नहीं होना चाहिए, ठीक है। हुई स्पोस्ट एंथर एंड स्टिग्मा। अब टेलेस्टोडेमस क्या होता है, फ्लावर हुईच
हैव डू नॉट ओपन। अब देखो ये वर्ड क्या बोला, बोला इसमें स्पीसीज हुई आर एक्सपोज्ड मतलब ओपन होना, और यहाँ पे टेलेस्टोडेमस में बोला फ्लावर हुइच हैव डू नॉट ओपन। एनसीईआरटी थी इसीलिए तो लाइन भैया बड़ा कीमती होता है, समझना मुश्किल होता है। एक्सपोज्ड मतलब जो होता है वो ओपन फॉर्म में बता रहा है, जो मेरा टेलेस्टोडेमस हो रहा है फ्लावर हुइच डू नॉट ओपन एट ऑल इन सच फ्लावर which enter and stigma lie close to each other। अब जैसे मतलब ये बताओ, जब अब ये रियलिटी बताओ कि जब हमारा फ्लावर की जो हमारे आउटर लेयर है, मतलब अगर बात कर दिया फ्लावर जो होता है उसमें सेपल बंद रहा, और सेपल बंद रहा बड अवस्था में जब हमारा मेच्योर हो जाता, मान लो पॉलन ग्रेन और एम्ब्रियो सेट, तो वो बंद हो जाएगा। और बंद हो जाने का मतलब ये होता है कि जो पॉलिनेशन हो रहा है वो इनक्लोज्ड हो रहा, और इनक्लोज्ड होने का मतलब ये होता है जितने इन्वायरमेंट में है पॉलन ग्रेन उससे कोई मतलब है ही नहीं, तो वो एंथर और स्टिग्मा एक दूसरे से फर्टिलाइजेशन कर सकते हैं, ऑटोजेमी कर सकते हैं। ठीक है, चलो उससे पहले मैं अब अपने टॉपिक पे ले चलता हूँ ना, जिससे कि तुम्हें और अच्छे से समझ में आए। तो ऑटोजेमी का मतलब तो तुम्हें समझ में आ जाता है। ठीक है, तो देखो मैंने क्या बोला, मैंने बोला एंथर एंड स्टिग्मा लाई क्लोज टू ईच अदर। अब बोल क्या रहा है, जब जब हमारा एंथर और स्टिग्मा हो रहा वो लाई ईच अदर, मतलब एंथर और स्टिग्मा लाई क्लोज टू ईच अदर। तो जब ये क्लोज की बात कर रहा है, एक मिनट हो जाओ, क्लोज, चलो मोर पेनेसी टेलेस्टो, हाँ यहाँ बताऊंगा, वो चीज़ मुझे यहाँ बताना है। ठीक है, चलो ये फ्लावर आप तो देखा है, और ये फ्लावर, ये रूटेड एरिया है और ये मेरा शूटेड एरिया है। अब ध्यान के रहना है, ये टेस्मोडेमस होता है, ये टेस्मोडेमस होना चाहिए, और ये टेलेस्टोडेमस होता है। ठीक है, ये रूट साइड है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, ये बड जो है यहाँ पे ये ओपन है। ठीक है, ओपन फॉर्म में भाई कोई भी चीज़ अगर मेरा शूट की तरफ है तो वो ओपन फॉर्म में हो रहा। ठीक है, अब ओपन फॉर्म में है तो इसका मतलब क्या है कि ये जो फ्लावर है ये ओपन टाइप में है, ओपन टाइप में। तो देखो जो बोला है फ्लावर एक्सपोज्ड का मतलब होता है ओपन फॉर्म, ओपन फ्लावर। अब देखो बोले हैं एंथर एंड स्टिग्मा एक्सपोज्ड, इट मीन्स जो फ्लावर है वो एक्सपोज्ड है, मतलब ओपन है। ओपन होने का मतलब ये होता है इसमें ऑटोडेमी होने का चांसेस बहुत कम है। फिर से बात सुनो, कैस्मोडेमी में पॉलिनेशन होने का चांसेस बहुत कम है। कैस्मोडेमस फ्लावर में पॉलिनेशन का मतलब ये होता है कि पॉलिनेशन तो होने का चांसेस बहुत कम रहता है। क्यों भाई, क्यों कम रहता है ये भी कारण देखो। ये बताओ जब जब हमारा, अभी मैंने यही चीज़ बताया है, अभी जब मैंने एनसीईआरटी में पढ़ाया है तो तुम्हें मैंने क्या बताया कि जो टेस्मोडेमस होता है वो फ्लावर एक्सपोज्ड रहता, मतलब वो ओपन रहता। ओपन रहने का मतलब ये होता है कि इन्वायरमेंट में बहुत सारे स्टिग्मा होते हैं, और स्टिग्मा होने पॉलन ग्रेन होते हैं, तो इसका मतलब स्टिग्मा किसी भी पॉलन ग्रेन को आके रिसीव कर लेगा, और रिसीव करने का मतलब ये होता है कि पॉलन ग्रेन रिसीव करने का मतलब ये होता है ऑटोडेमी सक्सेसफुल नहीं हुआ है, ऑटोडेमी सक्सेसफुल नहीं होता है। ऑटोडेमी तभी सक्सेसफुल होता है जब हमारा सेम फ्लावर और सेम फ्लावर में जो हमारा सेम स्टिग्मा और सेम एंथर आपस में फर्टिलाइजेशन, या तुम बोल सकते हो भैया कि ऑटोडेमी चलने। ऑटोडेमी का मतलब ये होता है कि जो पॉलन ग्रेन हो हमारे स्टिग्मा तुरंत रिसीव कर ले उसी फ्लावर में, तो ये चांसेस कम होता है। और ये चांसेस कम होने का मतलब ये होता है कि ये ओनली हो रहा है टेलेस्टोडेमस में। नहीं समझ में आया, फिर से समझाओ ना। ठीक है, देखो थोड़ा तब तो भैया समय लगेगा, हर एक टॉपिक मुझे काफ़ी इधर से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये होता है टेस्मोडेमस। ठीक है, ये होता है टेस्मोडेमस। अब बात ये समझो कि मान लो ये फिर फ्लावर हो गया, ये फ्लावर हो गया, तो अब ये बताओ
ये इसका स्टिग्मा हो जाए, ठीक है। अब यहाँ ये ओपन है, ये ओपन है, अगर बात कर दी जाए तो ये ओपन है, ठीक है। ये हमारा मेल गैमेट हो जाए, ये मेरा फीमेल गैमेट हो जाए, ठीक है। अब ये बताओ, ये मेच्योर हो जाए, ये मेच्योर हो जाए। अब यहाँ पे इतने पॉलन ग्रेन पड़े हैं इन्वायरमेंट में हमारे, इतने पॉलन ग्रेन पहले से पड़े हुए हैं, इतने पॉलन ग्रेन पहले से पड़े हुए हैं, तो ये तुरंत किसी तो भी जब तक इसका पॉलन ग्रेन यहाँ पे आए, मतलब तुम ये समझो कि जब तक ये अपना पॉलन ग्रेन यहाँ तक पहुँचाए तब तक इसका पॉलन ग्रेन, तब तक मतलब अगर बात कर दी जाए तब तक ये स्टिग्मा जो हो जाए, ये क्या पता इसे ले ले, क्या पता इसे एक्सेप्ट कर ले, क्या पता इसे एक्सेप्ट कर ले, क्या पता भैया ये मेच्योर ही ना हो तब तक, जब तक इसे ज़रूरत है तब तक ये मेच्योर ना हो, और ये तब तक मान के चलो ये ले ले पॉलन ग्रेन। कोई भी एक पॉलन ग्रेन ले सकता है, इन्वायरमेंट में बहुत सारे पॉलन ग्रेन हैं। तो इसका मतलब ये है कि ऑटोट्रेस्मोडेमस की बात कर दी जाए तो ये ओपन फॉर्म में होता है, ओपन फॉर्म में इन्वायरमेंट में इतने सारे पॉलन ग्रेन हैं, और पॉलन ग्रेन किसी तो भी ले लें और किसी पॉलन ग्रेन तो एक्सेप्ट कर लें, तो इसका मतलब ये होता है कि ऑटोडेमी होने का चांसेस नहीं हो। ऑटोडेमी क्या कहता है कि ये इसका पॉलन ग्रेन जो ये है ये तुरंत इसी में आए, और इसी का आने का मतलब जो अगर नहीं समझ में आ रहा जो अब देखो, ऑटोडेमी का मतलब ये होता है कि इसका पॉलन ग्रेन इसी में आ जाए चाहिए, तब इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं हम ऑटोडेमी, ठीक है। अब ये बताओ, जब यहाँ पे इतना पॉलन ग्रेन पहले से पड़ा हुआ है और जब मान लो इसका अभी मेच्योर ही नहीं हुआ, मतलब अगर मेल गैमेटोफाइट जो है ये मेच्योर ही नहीं हुआ, तब इसके पास अभी पहुँचेगा तो है ही नहीं क्योंकि मेच्योर ही नहीं हुआ। तो मान लो ये फीमेल जो है वो मेच्योर हो चुकी है, और फीमेल मेच्योर हो जाने का मतलब ये तुरंत किसी न किसी तो एक्सेप्ट कर लीजिए, और तब तक ये मेच्योर होता रहेगा। तो इसका मतलब ये होता है ट्रेस्मोडेमस फ्लावर में भैया ओपन हो जाने के वजह से ऑटोडेमी का चांसेस बहुत कम रहता है। लेकिन अब देखो, अब मैं दूसरा स्टेप बताने जा रहा हूँ। टेलिस्टोडेमस जो होता है, टेलिस्टोडेमस फ्लावर होता है, ये क्लोज्ड होता है, और क्लोज्ड होता है तो जब ये बताओ अगर बात कर दी जाए तो ये देखो, ये क्लोज्ड है, ये फ्लावर क्लोज्ड है, ये फ्लावर क्लोज्ड है, और ये फ्लावर क्लोज्ड हो जाने का मतलब ये बताओ इसी के अंदर मेल है और इसी के अंदर फीमेल है, इसके बाहर कोई भी पॉलन ग्रेन आ भी जाए तो ये इसका कोई मतलब है, इसका इंटरेक्शन तो इस पे जाएगा नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि भैया ये बंद है, ये क्लोज्ड है, और ये क्लोज्ड है तो मतलब ये बताओ कि इसका ऑटोडेमी इसी हमारे ओवरी के साथ ही हो जा। तो इसका मतलब ये बताओ कि जो हमारा इसका ऑटोडेमी हो जाए ये 100% हो जा ही हो जा। तो मतलब ये बताओ, अगर क्वेश्चन दे दिया जाए पॉलिनेशन में सबसे सक्सेसफुल ऑटोडेमी कौन सा होता है, पॉलिनेशन में सबसे सक्सेसफुल मतलब 100% पॉलिनेशन होना ही होना है, तो वो होता है टेलिस्टोडेमस। क्या होता है भैया? टेलिस्टोडेमस। क्योंकि ये क्लोज्ड होता है, क्लोज्ड हो जाने का मतलब ये होता है कि कोई बाहर एंटर हो इससे मुझे कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि भैया जब अंदर मेरा पूरा सब कुछ पैकेज बंद है तो हमारा पॉलिनेशन इन्हीं के साथ होने वाला है। ठीक है, ठीक है। अब तो हमें लगता है एकदम तुम्हें एकदम अच्छे से समझाया होगा अब तुम्हें। अच्छा चलो ठीक है, अब इतनी बात समझ लो। अच्छा ये बताओ, मान लो, अब मान लो, एक मिनट बच्चा, समझाया? मजा आया कि नहीं? चलो हाँ, अब ये बात समझो कि मान लो, अब देखो ये हो जाए मेरा फीमेल फ्लावर, ठीक है, ये हो जाए मेरा फीमेल फ्लावर। अब ये समझो ये मेरा मेल फ्लावर हो गया, ये मेरा एक प्लांट हो गया, इस पे हमारा मेल फ्लावर हो गया। ठीक है भाई, थोड़ी यार तुम्हें समझना पड़ेगा, थोड़ी यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है ना, तो थोड़ी समझो। तो अब ये बताओ, एक का पॉलन ग्रेन मान लो मेच्योर हो जाए, एक का पॉलन ग्रेन मान लो मेच्योर हो जाए, मान लो ये मेल हो जाए, ठीक है। अब इसका पॉलन ग्रेन ले जाने के लिए यहाँ तक ओवरी तक ले जाने के लिए कोई एजेंट भी होना चाहिए। अब वो एजेंट कौन कौन से होते हैं? 2 एजेंट होते हैं, एक मेरा बायोटिक होता है, एक मेरा ए बायोटिक होता है, एक मेरा बायोटिक होता है, दूसरा मेरा ए बायोटिक होता है। ए बायोटिक, ए बी, ए बी मतलब ए बायोटिक होता है, और बायोटिक मतलब मैंने लिख दिया है, ठीक है। अब देखो बात कर दी जाए, ए बायोटिक की बात कर दी जाए,
इसमें हमारे दो चीज़ आते हैं, एक हमारा एयर आता है, दूसरा चीज़ मेरा वाटर आ रहा है, H2O लेते रहा हूँ, ठीक है। और बायोटिक में जो आता है वो मेरा एनिमल आता है। मतलब पॉलिनेशन कौन कौन करवा सकता है, एनिमल करवा सकता है, एयर करवा सकता है, वाटर करवा सकता है। अब देखते हैं कौन हमारा करवाता है ये चीज़, अब आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो फिर अब सुनो, ऑटोडेमी हो जाए अभी तो मैं 8 टर्म पढ़ाया हूँ, जान लो। चलो 8 में बच्चों। बोला है चेस्मोड्रेमर फ्लावर हुई आर सिमिलर फ्लावर टू ईच अदर स्पुष्ट एंथर, ठीक है, ये मैंने पढ़ा दिया। अब उससे बात तो Telestomere flower which do not open at all. In such flower, the anther and stigma lie close to each other. When anther dehisced in the flower bud जब हमारा pollen grain में चेंज हो जाए, flower bud जो होता है वो मेरा pollen grain में चेंज हो जाए और come in contact, वो contact में आने के बाद जो हमारा स्टिग्मा है, जो हमारा पॉलन ग्रेन होता है वो हमारा मैच्योर हो जाने के बाद ये स्टिग्मा के पास आ जाएगा और इसकी वजह से हमारा पॉलिनेशन हो जाएगा। अगर नहीं समझ में आया फिर से मैं बता रहा हूँ। बोला व्हेन एंथर इज अ डिसीशियन, मतलब जब वो मेच्योर हो जाएगा इन द फ्लावर बड, पॉलन ग्रेन जब हमारा जो एंथर मेच्योर हो जाने के बाद फ्लावर बड में पॉलन ग्रेन फॉर्मेशन कर लेगा, उसके बाद ये कॉन्टैक्ट में चला जाएगा स्टिग्मा से कॉन्टैक्ट में जाने के लिए ये इफेक्ट हो जाएगा पॉलिनेशन का, ठीक है। डस्ट अब देखो डस्ट टेलेस्टोड्रेमर फ्लावर आर दी इनवेरिएबली, मतलब बोला है सुनो, इनवेरिएबली मतलब ऑलवेज, मतलब बोला है टेलेस्टोड्रेमर जो होता है वो ऑलवेज ऑटोडेमी शो करता है। ऑलवेज मतलब 100% ऑटोडेमी शो करता है, 100% ऑटोडेमी शो करता है। लो भाई अभी तक तो यही चाहिए ही था। ठीक है यहीं पे था ना। ऑलवेज ऑटोडेमी सोच रहा था एंड देयर इज नो चांस ऑफ द क्रॉस पॉलिनेशन। अब बोला है देयर इज नो चांस, ऐसा कोई चांस ही नहीं है कि इसमें क्रॉस पॉलिनेशन हो सके ऑन द लैंडिंग ऑन द स्टिग्मा। बोला है कोई भी ऐसा कोई चांस ही नहीं है, देयर इज नो चांस ऑफ द क्रॉस पॉलिनेशन लैंडिंग ऑन द स्टिग्मा, मतलब स्टिग्मा पे कोई पॉलन ग्रेन लैंड करे ऐसा कोई चांस ही नहीं है, और ऐसा कोई चांस नहीं है तो मतलब क्रॉस पॉलिनेशन होने वाला नहीं। तो फिर बोला टेलेस्टोड्रेमर फ्लावर प्रोड्यूस ए सेवर्ड सीड इवन इन द एब्सेंस ऑफ द पॉलिनेटर। अच्छा ये बताओ, इसका कहने का मतलब ये है कि जब हमारा स्टिग्मा क्लोज रहेगा तो क्या किसी एजेंट की ज़रूरत पड़ेगी पॉलिनेटिंग करवाने के लिए। आपका घर मान लो, आपका घर सोने का है, मान लो आप सुनो अगर आपके पास फोर व्हीलर है तो क्या आप मान लो रिक्शा मनवाने जाओगे। क्यों भाई मनवाने जाओगे, क्योंकि तुम्हारे पास छोटा फोर व्हीलर है तो तुम कहीं भी जा सकते हो। तो तुम्हारे पास छोटा फोर व्हीलर है, तुम्हें क्या ज़रूरत है रिक्शा की, तुम्हें कहीं जाना हो जाए अपने फोर व्हीलर से जाओगे। तो जब इसके पास क्लोज्ड है तो इसे हमें पॉलिनेशन के लिए कोई ज़रूरत ही नहीं है, कोई हमें ले जाने के लिए ज़रूरत ही नहीं। अब सुनो अगर मान लो तुम्हारा घर है, फिर मान लो कहीं पे तुम मान लो पढ़ते हो, ठीक है, कहीं पे तुम पढ़ने गए, फिर वहाँ पे जैसे कि मेस वेस होता है वहाँ पे करने गए, वहाँ पे करते हो, वहाँ पे जाते खाते हो। लेकिन अगर वही चीज़ तुम अपने घर पे बनाओ खाओ, ठीक है, तो इससे क्या हो जाए, तुम्हें उतनी दूर जाना पड़ेगा, और इतनी दूरी नहीं जाना पड़ेगा तो मतलब किसी सवारी के लिए ज़रूरत पड़ेगी नहीं। तो सेम चीज़ ये बताओ, जब हमारा फ्लावर क्लोज हो जाएगा, फ्लावर क्लोज हो जाने का मतलब मेल और पॉलन ग्रेन और एम्ब्रियो सेट अंदर ही है, अंदर हो जाने का मतलब ये है कि किसी के एजेंट की ज़रूरत नहीं पड़ता है कि कोई पॉलन ग्रेन ले आए फिर ये मेरे स्टिग्मा पे छोड़े, स्टिग्मा
इंटरेक्ट करने से वजह से हमारा फर्टिलाइजेशन हो रहा है। इसकी तो ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि वो अंदर है और अंदर है तो इसका मतलब ये होता है पॉलिनेशन के लिए तो ही हमें ज़रूरत होता है। तो लिखा है टेलेस्टोडेमा फ्लावर प्रोड्यूस एस्योर्ड सीड सेट इवन इन दी अब्सेंस मतलब उसकी कोई ज़रूरत नहीं होती ऑफ पॉलिनेटर मतलब जो पॉलिनेशन करवाने की हेल्प करता है, मदद करता है, उससे हमें ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है। डू यू थिंक दी टेलेस्टोडेमस इज द एडवांटेज एंड इन डिसएडवांटेज टू द प्लांट। अब ये बोला क्या जो हमारा डू यू थिंक टेलेस्टोडेमस जो था टेलेस्टोडेमस से हमारा क्या एडवांटेज हो सकता है और क्या डिसएडवांटेज होता है। मैं बताऊँगा। मैं टेस्ट लिए बैठा हूँ इसीलिए ना तुम लोग तो हर लाइन थोड़ी वेरीफाई करें। देखो होता क्या है मैंने पहले ही बताया है। आप रुक जाओ मैं अपने नोट्स पे ले जाऊँ। इससे क्या हो रहा वेरिएशन नहीं आएगा। अच्छा वेरिएशन आएगा मतलब तुम समझो जब एक ही जीन से हमारा फर्टिलाइजेशन या ऑटोडेमिक हो रहा तो इससे ये बताओ वेरिएशन आएगा नहीं आएगा और नहीं आएगा तो आउटब्रीडिंग डिप्रेशन हो जाएगा भैया। इनब्रीडिंग डिप्रेशन सॉरी इनब्रीडिंग मैं आउटब्रीडिंग बोल दिया। 8 मिनट समय देना। आप देखो ये पढ़ना ये पूरा पढ़ना। ये क्लोज फ्लावर था 100% कंप्लीट ऑटोडेमी होना ही होना है। टेलेस्टोडेमस फ्लावर होता है इनवेरिएबली टू ऑटोडेमस ये एनसीईआरटी की लाइन ही है। टेलेस्टोडेमस जो फ्लावर होता है इनवेरिएबल ऑटोडेमस मतलब 100% या ऑलवेज हमारा ऑटोडेमस ही होना है। नो चांस ऑफ द क्रॉस पॉलिनेशन तो इसका मतलब क्रॉस पॉलिनेशन का कोई चांस नहीं है तो इसका मतलब ये होता है कि नो वेरिएशन। भैया जब तक जो दो जीन अलग अलग ना मिले तब तक वेरिएशन कहाँ से आएगा। जब एक ही प्लांट मतलब एक ही प्लांट के एक ही फ्लावर एक ही प्लांट के एक ही फ्लावर मतलब जो हमारा फ्लावर है मेल और फीमेल का जो फ्लावर है वो सेम जीन है। सेम जीन होने के मतलब उसमें कोई क्रॉस पॉलिनेशन नहीं हो रहा और क्रॉस पॉलिनेशन का मतलब नहीं हो रहा तो इसमें वेरिएशन आने वाला है नहीं होने वाला। इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ इसे क्लोन बोल सकता हूँ। हाँ मैं बोल सकता हूँ। तो इट नॉट हेल्प एनी पॉलिनेटर एजेंट तो ये तो मैंने पहले ही बता दिया तो हेल्प पॉलिनेटर एजेंट की जरूरत पड़ेगी नहीं। तो एक तो सब पूछा डू यू थिंक टेलेस्टोडेमस एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। टेलेस्टोडेमस डू नॉट टेक हेल्प इन एनी पॉलिनेटर एजेंट ये तो हमारा एडवांटेज हो जाए। भाई उसे कोई पॉलिनेशन करवाने के लिए कोई एजेंट तो चाहिए ही नहीं तो ये तो मेरा एडवांटेज हो जाए। और जिसकी वजह से नो वेरिएशन मतलब वेरिएशन नहीं आया तो इससे हमारा क्या हो जाएगा प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी इनफर्टिलिटी कम हो जाएगी। अच्छा ये बताओ जो हमारा नेचर होता है जो डार्विन साहब हमारे इवोल्यूशन में बोले हैं कि जो हमारा नेचर जो होता है वो नेचर वेरिएशन तो सेलेक्ट करता है वेरिएशन तो सेलेक्ट करता है यहाँ पे लेकिन वेरिएशन आ ही नहीं रहा और वेरिएशन नहीं आने का मतलब ये होता है कि उसकी प्रोडक्टिविटी और हमारी इनफर्टिलिटी वो कम हो जाता है। उसकी मतलब प्रोडक्टिविटी और फर्टिलिटी कम हो जाता है तो उसकी वजह से हमारा क्या हो जाएगा डिसएडवांटेज में क्या हो जाएगा इनब्रीडिंग डिप्रेशन क्या हो जाएगा इनब्रीडिंग डिप्रेशन जिसकी वजह से ऑटोडेमस जो फर्टिलिटी होती है वो कम हो जाती है। ठीक है लेटो इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो जाता है ऑटोडेमस में जीन सेम हो जाने की वजह से इसलिए नो वेरिएशन जीन सेम हो जाने की वजह वेरिएशन नहीं होता है इसीलिए हम बोल सकते हैं उसे क्लोन। ठीक है। सो फर्टिलिटी डिक्रीजेज एंड प्रोडक्टिविटी डिक्रीजेज। अब हमारे बिटॉल डार्विन साहब जो हमारे इवोल्यूशन में बताए हैं कि नेचर जो सिलेक्शन करता है वो वेरिएशन तो सिलेक्शन करता है बट इट हैव नो वेरिएशन और इसके पास वेरिएशन नहीं है तो हमारा डिसएडवांटेज क्या हो जाएगा इनब्रीडिंग डिप्रेशन। क्या एनसीईआरटी की बातें समझ में आ रही। अजय बच्चा एनसीईआरटी की लाइनें समझ आ रही तो इसका मतलब तुम ये जान लो कि तुम्हारा सिलेक्शन होना तय है। ठीक है। अब जेटिनो जैमी दे तो यही फ्लावर है कैस्मा और टेलिस्टो। ठीक है। अब हमारा जेटिनो जैमी अब जेटिनो जैमी क्या होता है ये चीज़ मैं भी अभी अपने नोट से ही समझाऊंगा। हम्म देखो ठीक है एकदम। अब देखो
ये फ्लावर तो सेम है, ये फ्लावर तो सेम है, लेकिन बात ये है कि ये एट एट फ्लावर एट फ्लावर ये, मतलब प्लांट वन फ्लावर डिफरेंट, एक ही प्लांट से डिफरेंट फ्लावर, मतलब सेम प्लांट, प्लांट तो सेम है बट फ्लावर डिफरेंट है। डैट मीन्स, अच्छा ये बताओ, डैट मीन पॉलिनेशन तो हो जा ही, पॉलिनेशन हो जा तो पॉलिनेशन भैया ऐसे हो जा। थोड़ी समय ज़्यादा लिया जा रहा है ना हिस्ट्री में, थोड़ी समझना है क्योंकि ये पॉलिनेशन वाला अभी आगे और टफ है, ठीक है, इसलिए आराम आराम से, तो ये चीज़ आराम से समझो जो वो ज़्यादा समझ में है। देखो इससे क्या हो रहा है, पॉलिनेशन से चांसेस बढ़ेगा। अब मान लो इसका पॉलिनेशन हो जाए इसके साथ, तो भैया जो हमारा पेड़ है वो तो सेम है, लेकिन जो हमारा फ्लावर है वो डिफरेंट है। इसका मतलब ये होता है ऑटोजेमी तो हो रहा, ऑटोजेमी मतलब सेल्फ पॉलिनेशन, बट बात ये आता है जेटिनोजेमी का मतलब ये होता है कि जो, अब देखो देखने में आप तो क्या लग रहा है, देखने में क्या लग रहा है आप तो, क्रॉसेज हो रही हैं कि नहीं, क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है, एक फ्लावर दूसरे फ्लावर में जब अपना स्टिग्मा भेजते हैं तो ये आप लगता है क्रॉस पॉलिनेशन, बट ये क्रॉस पॉलिनेशन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि भैया देखो एक चीज़ मैं तुम्हें बता दूं कि ये जो प्लांट है, ये जो प्लांट है वो उसका जो जीन हो जा सेम हो जा, दोनों में जीन हो जा सेम हो जा। जीन सेम हो जाने का मतलब ये होता है, अच्छा ये बताओ एक माँ बाप के दो बेटे, तो क्या दो बेटे अगर आपस में दोस्त हैं तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि दोनों बेटे अलग हैं। जेनेटिकली जीन से हिसाब से वो तो सेम हुए ना, बस दो बेटे अलग अलग हैं, अलग अलग हैं, लेकिन भाई हुए ना, भाई हुए ना, दो बेटे मतलब भाई तो हुए। जेनेटिकली सेम है, जेनेटिकली तो सेम है, एक ही माँ के दो बच्चे हैं, लेकिन मार्फोलॉजिकली देखा जाए तो उनका स्ट्रक्चर कुछ और है, इनका स्ट्रक्चर कुछ और है, इनकी एनाटॉमी कुछ और है, एनाटॉमी भी मतलब सेम है, अगर चेहरा में कुछ ना कुछ वेरिएशन है कि नहीं, वेरिएशन है कि नहीं, दो भाइयों में कुछ ना कुछ वेरिएशन आएगा कि नहीं, वेरिएशन आएगा। तो मतलब ये देखो कि जो एक फ्लावर है, एक ही प्लांट है, एक ही प्लांट के दो फ्लावर है, उसमें तुम देखो पॉलिनेशन हो रहा है, तुम्हें लग रहा है क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है, तो मतलब ये सुनो कि जो ये पॉलिनेशन चल रहा है ये तो ऑटोजेमी पॉलिनेशन चल रहा है, ऑटोजेमी पॉलिनेशन चल रहा है, ऑटोजेमी पॉलिनेशन चल रहा है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये ऑटोजेमी ही पॉलिनेशन कर रहा है, बट दिक्कत क्या है कि जब मैं देखता हूँ, मतलब अगर स्टेरिली की बात कर दिया, अपेरेंस, अपेरेंस मतलब देखने के हिसाब से देखा जाए तो ये क्रॉस पॉलिनेशन देखने में लग रहा है, लग रहा है देखने में क्रॉस पॉलिनेशन, लेकिन एक बेटे के दो फ्लावर हैं, मतलब एक माँ के दो फ्लावर हैं, तो वो दो फ्लावर देखने में क्रॉस पॉलिनेशन कर रहे हैं, लेकिन अगर जेनेटिकली बात कर लिया जाए वो ऑटोजेमी ही कर रहे हैं, जेनेटिकली ऑटोजेमी ही है। स्ट्रक्चरली वो क्रॉस पॉलिनेशन कर रहे हैं, मतलब स्ट्रक्चरली अगर देखने के हिसाब से हमें देखा जाए तो वो क्रॉस पॉलिनेशन कर रहे हैं, लेकिन जो जेनेटिकली है वो ऑटोजेमी ही कर रहे हैं, वो जेनेटिकली ऑटोजेमी कर रहे हैं और देखने के हिसाब से वो क्रॉस पॉलिनेशन कर रहे हैं। चलो दिखाता हूँ। सेम फ्लावर एंड डिफरेंट फ्लावर, मैंने बता दिया, सेम प्लांट एंड डिफरेंट फ्लावर, जेनेटिकली सेम, सिमिलर इज नोन एज दी ऑटोजेमी। जीन एक है इसलिए हम बोल सकते हैं ऑटोजेमी कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन अगर वो उन्हें देखने से हिसाब से, मतलब फंक्शनली के हिसाब से बात कर दी जाए तो देखने में हमें क्या मालूम पड़ा, क्रॉस पॉलिनेशन, और क्रॉस पॉलिनेशन किस जैमी में होता है, जीनोजेमी में होता है, तो फंक्शनली इट इज अ क्रॉस पॉलिनेशन, that means it is a genogamy, but genetically it is a self pollination। जेनेटिकली की बात कर दिया जाए वो सिमिलर होते हैं, और सिमिलर का मतलब ऑटोजेमी कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, इन्हें तो भैया पॉलिनेटिंग एजेंट जरूरत पड़ेगी, पॉलिनेटर एजेंट की जरूरत पड़ती है, और जीनोजेमी में हमें कोई चीज़ समझाना ही नहीं है, जीनोजेमी बस 5 मिनट का चीज़ है, बस तुम समझ, 53 मिनट हो जाए ना, चलो ठीक है। डिफरेंट प्लांट एंड डिफरेंट फ्लावर, डिफरेंट प्लांट एंड डिफरेंट फ्लावर की बात कर रहा है। अब ये बताओ, ये एक प्लांट अपना हो जाए, ये एक प्लांट अपना हो जाए, ये
इनका मेल गैमेट इनका फीमेल गैमेट आके फ्यूज कर दिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो भैया अलग फ्लावर है अलग प्लांट है, मतलब डिफरेंट प्लांट डिफरेंट फ्लावर, जेनेटिकली डिफरेंट है इसलिए जीनोजेमी, और फंक्शनली भी डिफरेंट, क्रॉस पॉलिनेशन देख लो फंक्शनली भी डिफरेंट हो रहा है। तो मतलब भैया ये दोनों जीनोजेमी है, और जीनोजेमी में क्या होता है, क्रॉस पॉलिनेशन में वेरिएशन आता है, और आता है तो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है, और प्रोडक्टिव इंक्रीज हो जाती है तो फर्टिलिटी इंक्रीज होती है। और डार्विन साहब बोलते हैं जिसमें वेरिएशन आ जाए वो नेचर सेलेक्ट कर लेता है। तो भैया जो हमारा जीनोजेमी होता है वो बेस्ट बेस्ट होता है, क्यों? क्योंकि अगर पूछा जाए ऑटोजेमी और जीनोजेमी में कौन सबसे ज़्यादा बेस्ट है, सबसे ज़्यादा बेस्ट है जीनोजेमी। क्यों? क्योंकि डार्विन साहब ये बोले हैं कि जो हमारा नेचर होता है उस वो वेरिएशन तो सेलेक्ट करता है, वेरिएशन तो सेलेक्ट करने का मतलब ये होता है कि जीनोजेमी इज द बेस्ट, जीनोजेमी इज द बेस्ट। अब देखो एजेंट जो मैंने अभी तक इतनी देर से बोला वो दो प्रकार का होता है, एक बायोटिक होता है एक ए बायोटिक, और बायोटिक में कौन था भैया, मैंने बताया था एनिमल होता है, और मेजॉरिटी जो पॉलिनेटिंग करवाते हैं वो मेजॉरिटी एनिमल करवाते हैं। एक हिसाब से ये एनसीईआरटी की कोई बात नहीं है, 80% 15%, ये मैं आपको समझाने के लिए लिखा हूँ, ठीक है ना, कि अगर मान लो कोई चीज़ तुम्हें लगा हो कि ऐसा एनसीईआरटी में कोई डाटा नहीं दिया है, बस मैं आपको समझा रहा हूँ। मेजॉरिटी मतलब जो पॉलिनेट्रिन एजेंट होता है वो मेजॉरिटी एनिमल करवाते हैं, और ए बायोटिक की बात कर दिया जाए तो मेजॉरिटी एयर करवाते हैं, एयर मतलब 15% और वाटर मान लो 5%, ठीक है। तो अगर मिनिमम की बात कर दिया जाए कौन सबसे कम पॉलिनेशन करवाता है, वो ए बायोटिक में वाटर करवाता है, और कम सबसे ज़्यादा करवाता है वो एनिमल में मेजॉरिटी करवाते हैं, ठीक है। चलो अब एनसीईआरटी पढ़ाने समय आ जाए, अब तो पढ़ा रही हूँ, अब बस समय नहीं लगेगा। ट्रांसफर ऑफ द पॉलिनेशन, पॉलिनेशन ट्रांसफर होता है एंटर टू द स्टेगमा, ये तो जानते हो, दैट इज नोन एज द पॉलिनेशन। बोला यहाँ से तुम अंडरलाइन होना शुरू कर दो। ऑल थॉट जिटेनोजेमी इज फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन, यही बोला ना, फंक्शनली देखने में आप तो क्रॉस पॉलिनेशन लगा, बट इन्वॉल्विंग आहा पॉलिनेटिंग एजेंट, भैया पॉलिनेटिंग एजेंट का इन्वॉल्वमेंट होना ही होना है, क्योंकि भाई कोई चीज़ वो गैमेट ले जा रहा है एक दूसरे में, मतलब सेम फ्लावर तो है ही, लेकिन अगर ये एक फ्लावर ऊपर है एक फ्लावर नीचे है तो भैया ले जाने के लिए पॉलिनेटिंग एजेंट की जरूरत पड़ेगी, तो इसलिए भैया पॉलिनेटिंग एजेंट की जरूरत पड़ी। बट जेनेटिकली इट इज अ सिमिलर, मतलब जेनेटिकली की बात कर दिया जाए जीन सेम है, एक माँ के दो बच्चे सेम है, मतलब एक प्लांट के दो फ्लावर जेनेटिकली सिमिलर हैं, बट दैट इज नोन एज दी ऑटोजेमी। तो मतलब वो क्या था ना ऑटोजेमी, सिंस दी पॉलन ग्रेन कम फ्रॉम द सेम प्लांट, और यही बोला है कि पॉलन ग्रेन जो आता है वो सेम प्लांट से आता है, दैट मीन्स इट इज अ ऑटोजेमी नॉट अ जीनोजेमी, ठीक है। अब जीनोजेमी क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ द pollen grain from anther to the stigma of a different plant. This is the only type of pollinator which during pollination bring genetically different type of pollen to the stigma। क्या बड़ी बात है, pollen तो भैया तुम ये पढ़ते हो, ट्रांसफर pollen from anther to the stigma of a different plant, बोला दिस इज द ओनली टाइप ऑफ पॉलिनेशन, या एक ऐसा पॉलिनेशन होता है, ओनली टाइप ऑफ पॉलिनेशन, या एक केवल एक ऐसा पॉलिनेशन होता है ड्यूरिंग पॉलिनेशन, पॉलिनेशन के समय जो जेनेटिकली भी डिफरेंस होता है और जो फंक्शनली भी डिफरेंस होता है, दैट इज नोन एज द जीनोजेमी, और इसमें वेरिएशन आएगा। अब देखो एजेंट ऑफ पॉलिनेशन, एजेंट ऑफ पॉलिनेशन क्या बोला, प्लांट वी यूज ए बायोटिक, ए बायोटिक में मैंने दो चीज़ बताया था, एक विंड बताया एक वाटर बताया, एंड वन बायोटिक, बायोटिक में एनिमल बताया, हुईच टू अचीव पॉलिनेशन, और यही क्या करते हैं पॉलिनेशन तो करवाने में मदद करते हैं। मेजॉरिटी ऑफ द प्लांट यूज बायोटिक, मेजॉरिटी मैंने क्या बताया था, एनिमल करवाते हैं, देखा मेजॉरिटी ऑफ प्लांट में मेजॉरिटी कौन हमारा पॉलिनेटेड करता है, बायोटिक एजेंट, और बायोटिक एजेंट में कौन था, एनिमल था फॉर पॉलिनेटिंग, ठीक है। ओनली अ स्मॉल पोर्शन ऑफ द प्लांट यूज ए बायोटिक, तो स्मॉल पोर्शन की बात कर रहा है, जो चीज़ यूज करते हैं प्लांट यूज करते हैं ए बायोटिक, ए बायोटिक एजेंट में दो चीज़ आया था, एक मेरा वाटर आया था, दूसरा मेरा एयर आया था, सही बात। फिर पॉलन ग्रेन कमिंग इन अ कॉन्टैक्ट विथ अ स्टिग्मा, अब बोल रहे हैं कि जो पॉलन ग्रेन होता है वो कॉन्टैक्ट में आता है स्टिग्मा के,
और चेंज फैक्टर इन अ बोथ विंड एंड वाटर। वो किसके माध्यम से आता है? विंड से या वाटर के माध्यम से। ये पॉलिनेटर एजेंट होते हैं। अब ये बोला टू कंपनसेट फॉर द अनसर्टिनिटी एंड एसोसिएटेड लॉस ऑफ द पॉलन ग्रेन। क्या जरूरी है कि पॉलन ग्रेन से जो हमारा पॉलन ग्रेन से जितना हमारा गैमेट आ रहा है वो हमारा स्टिग्मा पे ही पड़े? मान लो पॉलन ग्रेन से जितना हमारा स्टिग्मा आ रहा है, भाई एक मिनट क्या हो गया, एक मिनट हो जाओ। मैंने देखो टैप लगाना भूल गया, इसका क्या नाम है वो ही चला गया इन। तो टैप मैंने कहाँ रखा, एक मिनट जाओ। बोला टू कंपनसेट फॉर दिस अनसर्टिनिटी एंड एसोसिएटेड ऑफ लॉस ऑफ पॉलन ग्रेन। अब बोल क्या रहा, सुनो मुझे क्या समझाना था। ये मान लो पॉलन ग्रेन, ये पॉलन ग्रेन तुमने रिप्रोडक्शन इन ऑर्गन में जो तुमने पढ़ा है कि जो मेल गैमेट होता है वो बहुत ज़्यादा लार्ज नंबर ऑफ दी पॉलन ग्रेन या अपना गैमेट रिलीज करता है लार्ज अमाउंट, मतलब मिलियंस अमाउंट में हमारा जो मेल गैमेट होता है वो हमारा रिलीज करता है। मेल गैमेट रिलीज होता है मिलियन टाइम्स जितने होते हैं मेल गैमेट रिलीज करते हैं। ठीक है। एसोसिएटेड, इससे क्या होता है कि जो हमारा वाटर या एयर के माध्यम से जो हमारा पॉलन ग्रेन है ये तो भैया रिलीज हुआ। अब ये हवा के बहाव में आया, मान लो कुछ हमारे पॉलन ग्रेन पे पहुंच गया और कुछ हमारे पॉलन ग्रेन पे पहुंच गया तो भैया तुरंत नया ले लिया। लेकिन जरूरी है कि वो पॉलन ग्रेन इसी पे पहुंचे। मान लो कहीं और भाग जाए, मान लो कोई इंसेक्ट खा लिया उस पॉलन ग्रेन को, क्या पता कोई उसका लाइफ स्पैन ही खत्म हो जाए। भाई एक गैमेट का लाइफ स्पैन भी होता है, वो भी खत्म हो जाए मान लो, तब क्या हो रहा। तो कुछ अमाउंट पे ज़्यादा टू कंपनसेट फॉर दिस अनसर्टेनिटी एंड एसोसिएटेड लॉस ऑफ द पॉलन ग्रेन, इससे हमारा पॉलन ग्रेन लॉस भी हो सकता है। द लोअर द फ्लावर रिप्रोड्यूस enormous amount of the pollen when compared to the number of the ovule available for pollination। अब बोले जो फ्लावर प्रोड्यूस enormous amount of the pollen which compared to the number of ovule available for the pollination। अब बोला जो हमारा फ्लावर होता है वो लार्ज अमाउंट ऑफ द इमरस अमाउंट, मतलब समझ रहे हो, लार्ज अमाउंट ऑफ द पॉलन ग्रेन रिलीज करता है। बोला है इमरस अमाउंट ऑफ द पॉलन, इसका मतलब ये होता है लार्ज अमाउंट ऑफ द पॉलन रिलीज करता है। जो पॉलन भैया मेल गैमेट की बात कर रहा है। एज कंपेयर टू द नंबर ऑफ ओव्यूल, एज कंपेयर टू ओव्यूल से कंपेयर की बात कर दिया जाए, जो हमारा मेल गैमेट होता है वो लार्ज अमाउंट में पॉलन ग्रेन रिलीज करता है टू अवेलेबल फॉर पॉलिनेशन। अब ये बात समझ में आई, पॉलिनेशन करने के लिए क्या बात समझ में आई? हमें तो लगता है तुम्हें हर एक चीज़ कॉन्सेप्ट तुम्हें अच्छे से समझ में आ गया होगा। मुझे तो ऐसा लगता ही नहीं, तो लाइन छोटा भी हो रहा, लेकिन पता नहीं यार तुम लोग तो। चलो 1 आवर 2 सेकेंड। चलो भैया पानी का ब्रेथ हो रहा, वाटर ब्रेथ, पानी पी लो भाई। इससे क्या होता है ना, माइंड फ्रेश रहता है, और माइंड फ्रेश होने से क्या मतलब होता है, तुम्हें और कंसंट्रेशन होते, पढ़ाई कर सकते हो। पानी पी लिया चलो भाई। देखो पॉलिनेशन बाय विंड, पॉलिनेशन बाय विंड इज मोर। अब बोला है पॉलिनेशन जो मोर कॉमन था एमन दी एबायोटिक पॉलिनेशन। अब देखो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, जो पॉलिनेशन होता है बाय विंड इज मोर कॉमन, मतलब ए बायोटिक की बात कर दिया जाए तो ए बायोटिक में बोल रहे हैं कि जो एयर होता है वो मोस्ट कॉमन होता है या मोर कॉमन एमन ए बायोटिक पॉलिनेटर, मतलब बोला ए बायोटिक की बात कर दिया जाए तो मोस्ट कॉमन पॉलिनेशन जो करता है वो मेरा एयर करता है। विंड पॉलिनेशन आल्सो रिक्वायर्ड टू दी पॉलन ग्रेन। बोल रहा है जो विंड पॉलिनेशन होता है इसे भी रिक्वायर होता है पॉलन ग्रेन
एंड लाइट मतलब लाइट चमकीला वाला नहीं होता कि लाइट जल रही एकदम मैं तुम्हें दिख रहा हूँ, वो वाला लाइट मत समझो। लाइट मतलब हल्का होता है, लाइट मतलब हल्का। एंड आर नॉट स्टिकी। स्टिकी का मतलब ये होता है कि जब भैया ये मान लो पॉलन ग्रेन है, ये तुरंत निकला, हवा के करंट में आया और वो चिपके ना, मान लो बीच में कोई चीज हो उससे चिपक जाए, वो चिपटे कहाँ जहाँ उसका स्टिग्मा पे आते वो तुरंत रिसीव कर ले, तब तो सही है। अगर वो स्थिति हो तो वो कहीं ना कहीं जाते स्थिति से टच में आया तुरंत चिपक जाएगा, तो ये भी नहीं होना चाहिए। नॉन स्थिति, सो दे कैन ट्रांसपोर्ट इन द विंड करंट, वो हवा के करंट में मतलब विंड करंट में वो ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे। दे ऑफ्टन प्रोसेड वेल एक्सपोज्ड स्टेमन, और बोल रहे हैं इससे क्या होता है कि जो हमारा ऑफ्टन हो रहा वो वेल एक्सपोज्ड स्टेमन हो रहा, सो डैट दी pollen आर इजली डिस्पर्ड इनटू अ विंड करंट। इससे क्या होता है वेल एक्सपोज्ड स्टेमन होने से क्या मतलब होता है कि जो हमारा पॉलन ग्रेन हल्का हो जा, लाइट हो जा, नॉन स्टिकी हो जा और इससे डिस्पर्स हो जा, इसका क्या मतलब क्या होता है, जो हवा जो होता है, हवा के करंट में पॉलन ग्रेन आते और वो मेरा पॉलिनेट कर देगा। तो पॉलन आर इजिली डिस्पर्ड मतलब हवा के कॉन्टेक्ट में आते, हवा के बहाव में आते पॉलिनेशन करते। एंड लार्ज ऑफ्टन फ्रेडरी, देखो इम्पोर्टेंट बात वो है कि जो हमारा स्टिग्मा होता है वो फ्रेडरी होता है। फ्रेडरी